Assalamu alaikum students. I am your math teacher Minal Zafar from Stars High School. How are you? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो हमने सेट और दूसरी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे एम्प्टी सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। आज हमारा एक्सरसाइज है 1.1। इसमें हमने करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सेट है और कौन सी नहीं है। जो उनसी सेट है उसके सामने हम सेट लिख देंगे और जो उनसी सेट नहीं है उसके सामने हम लिख देंगे इज़ नॉट ए सेट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये देखें, आपको ये देखने से ही पता चल रहा है कि 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान मीन्स ये एक सेट है। इस पे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लिख देंगे सेट। अच्छा, एक हम जो है कर लेते हैं जो सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है सेकंड क्वेश्चन हमारा है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ ए टेस्ट। अब ये देखने से पता चल रहा है, पढ़ने से पता चल रहा है कि द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ ए सेट, ये सेट नहीं है। उन्होंने जस्ट बताया हुआ है क्वेश्चंस है, टेस्ट में क्वेश्चंस है डिफ़िकल्ट। ये सेट तो ना हुआ, इसमें ना कोई उसकी तादाद बताई हुआ है ना कुछ और उसकी बताई हुआ है, सिर्फ उन्होंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बताया हुआ। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉट ए सेट। अब ये आप बुक पे देखें, ये फर्स्ट वाला जो आपका है ये सेट हो जाएगा, ये नॉट ए सेट हो जाएगा। थर्ड आपका आ रहा है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सेट आ जाएगा। द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, ये नॉट ए सेट आ जाएगा। और ये है द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सेट है। द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये आपका सेट आ जाएगा। और द शार्प बॉयज़ ऑफ ए स्कूल, ये आपका नॉट ए सेट आ जाएगा। द नेचुरल नंबर लेस देन 50, अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी सेट होता है नेचुरल नंबर्स का, ये भी मीन्स सेट आ जाएगा। द होल नंबर लेस देन 9, ये भी आपका एक सेट आ जाएगा। अब हमारे स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। और ये जो सेट बी बताया हुआ है उन्होंने ए बी सी एंड सो ऑन जी तक, इसका मतलब है कि स्मॉल लेटर्स वाली ए बी सी फुल जी तक आ जाएगी। इसमें जो इस तरह से डॉट्स होता है इसका मतलब होता है यहाँ से लेके जी तक। ठीक है, हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है क्वेश्चन नंबर 1, ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, हमने इस चैप्टर में 2 चीज़ें और पढ़नी है, एक ये साइन होगा और एक ये साइन होगा। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा है ए जो है स्मॉल ए वो एलिमेंट है ए सेट का। ये देखें, ये ए सेट है, ए सेट में ए है स्मॉल ए, इसका मतलब ये क्या हो गई, ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 2, बी बिलोंग्स टू ए, कि बी जो है स्मॉल बी वो ए सेट में है। ये देखें, ए सेट में बी है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट थर्ड है सी, स्मॉल सी है, इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। अब स्मॉल सी तो बी वाले सेट में आ रहा है क्योंकि बी वाले सेट में सारे स्मॉल लेटर्स आएंगे ए टू जी, इसका मतलब ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ये भी हमारी फॉल्स हो गई। इसी तरह 4 है हमारे पास, आई इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब सेट बी में स्मॉल आई आएगा क्योंकि ए बी सी मतलब जी तक सारी ए बी सी आएगी, तो स्मॉल जो आई है वो भी इसमें आएगा, इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा,
इसके सारे जो है इसमें हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि ये सिंबल कैसे यूज़ होता है। इसमें अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वन जो है आगे डैश लगा हुआ, वन एलिमेंट है मीन्स बिलोंग्स टू करता है इस वाले सेट से। 2 और 3 है इसमें 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा कि ये इस सेट में 1 है ही नहीं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये बिलोंग्स टू है, इसलिए हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू। आगे बी उन्होंने कहा है बी इज़ एलिमेंट बी डैश, ठीक है, उन्होंने आगे ब्रैकेट में सेट दिया हुआ है, उसमें है ए बी सी। अब ये देखें बी, ये वाला बी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है, हम इसमें लिख देंगे बिलोंग्स टू। आगे ये आई आ गया, आई आगे उन्होंने डैश डाली हुई है और उन्होंने कहा हुआ है दिस सेट ऑफ वोवल्स, मतलब कि ये वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, मीन्स वोवल सेट ऑफ वोवल्स में आई आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है, बिलोंग्स टू। आगे है स्नेक, स्नेक डैश डाल के दिस सेट ऑफ पेट, पेट कौन से होते हैं, जो हम घर में पाल सकते हैं, पालतू जानवरों को हम पेट कहते हैं। इस और स्नेक पालतू जानवर नहीं है, हम उसको पेट एज ए पेट अपने घरों में नहीं रख सकते, तो इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। इसके बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो सेम एज इट इज़ करने हैं, उसमें आपको सेट दिया होगा और आपको कहा होगा कि बताएं ये बिलोंग्स करता है या नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म, मीन्स इसको हमने किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू दो सिंबल यूज़ किए हैं पिछले क्वेश्चन में, हमने इसमें वही यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे डब्ल्यू से मतलब है होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू, हम इसको उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर इसका कैसे हम लिखेंगे, ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। ओके हमारे इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है लाहौर इज़ ए मेंबर ऑफ द सेट पी। अब मेंबर जहाँ पे कोई पॉजिटिव, मतलब कि जहाँ पे ऐसी बात होगी कि जिसमें हमें लगेगा कि ये एलिमेंट है, तो वहाँ पे हम ये वाला साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे, जहाँ पे नॉट का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे हम नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन लगाएंगे। अब जैसे लाहौर इज़ ए मेंबर ऑफ दिस सेट पी, तो हम लिखेंगे लाहौर बिलोंग्स टू पी, ठीक है। एक हम कर लेते हैं नॉट बिलोंग्स टू वाला क्वेश्चन, जैसे इसमें है वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू, सेट ई, कि जो ई सेट है उसमें वन नहीं है, वन उसका एलिमेंट नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, वन इज़ नॉट बिलोंग्स टू ई, मतलब सेट ई में वन बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे ई से मतलब है इवन नंबर, और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे जाते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 ये कौन से होते हैं, ये इवन नंबर होते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस इसके एज इट इज़ करने हैं कि जहाँ पे नॉट का वर्ड यूज़ होगा वहाँ नॉट बिलोंग्स टू वाला आप साइन लगा देंगे, और जहाँ पे कोई पॉजिटिव बात होगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, जैसे लाहौर इज़ ए मेंबर ऑफ द सेट, तो जहाँ पे एलिमेंट आएगा, एलिमेंट ऑफ द सेट या मेंबर ऑफ द सेट या बिलोंग्स टू, इस तरह के वर्ड आएंगे, वहाँ पे आप लगाएंगे बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एंड वाई, कि हमने बताना है कि ये सेट है या नहीं है, और साथ हमने रीज़न बतानी है कि वो सेट क्यों नहीं है। इसमें से 3 तरह की रीज़न्स हैं इन सारे क्वेश्चंस में। जो सेट है उनकी रीज़न ये बनती है, आर दी सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड।
अब ये देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू BANK बैंक मीन्स द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ बैंक, वर्ड बैंक। ठीक है, तो ये एक सेट है वर्ड्स का। ठीक है, ये हमारा आ गया सेट। इसके लिए हम सेट की डेफिनेशन, इसके रीज़न में हम लिख देंगे सेट की डेफिनेशन ए हम डिनोट कर रहे हैं ए सेट को। ठीक है, ए आर दी सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। उसके बाद सेकंड हमारा सी इज़ इक्वल टू 0 1 2 और 0। इस सेट में 0 2 दफ़ा हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेट नहीं है। हमने कल डिस्टिंक्ट पढ़ा था, डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सेट है, उसमें एक ही वर्ड 2 दफ़ा रिपीट नहीं होता। अगर वो 2 दफ़ा रिपीट होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा और उसको हम नॉट डिस्टिंक्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास फिर रीज़न क्या आ जाएगी, आर नॉट सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब हमारे पास एक एच सेट है, उसमें है एच इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। एच इज़ नॉट द सेट बिकॉज ऑब्जेक्ट आर नॉट वेल डिफाइंड। देखें, अब सेट तो एक है बर्ड्स का, ब्यूटीफुल बर्ड्स का, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इसमें नहीं डिफाइन की हुई, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कि उन्होंने एक ना हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको एक सेट दिया हुआ है, आपने उसको किस में चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में, मतलब आपने उसको सेट में चेंज करना है। अब उन्होंने कहा दिस सेट ऑफ 5 कंट्रीज़, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 कंट्रीज़ के नेम, जैसे पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इसी तरह 2 और आप लिखेंगे और ये आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपका इस तरह से आप इसको एलिमेंट्स को सेट में चेंज कर देंगे। अब उसके बाद सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, द सेट ऑफ द कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग के, पाकिस्तानी फ्लैग में जो कलर्स हैं वो लिखें। तो आपके पाकिस्तानी फ्लैग में 2 कलर्स होते हैं, एक ग्रीन और एक कौन सा होता है, वाइट। ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। और जब आप इसको सेट में चेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो आप ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं और दरमियान से में आप कॉमा लगाते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। ये कल हमने डेफिनेशंस में ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी इशू है दैन टेल मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।